नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। इसमें आप सीखोगे कि कैसे डर ख़त्म करना है। हमारे मन में ऐसा आता है ना कि कोई स्टॉक मान के चलो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हमारे मन में डर आता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूँगा, कहीं मेरे इन्वेस्ट करने के बाद ये स्टॉक अगर नीचे आ गया तो, है ना, ऐसा वाला जो डर आता है। तो इस वीडियो में आपका ये डर जो भी है ख़त्म कर दूंगा मैं, बिल्कुल ही बिल्कुल। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ में मैं आपको ये चीज़ सिखाने वाला हूँ यहाँ पे कि अगर आपकी ट्रेड लॉस में चल रही है तो उसको प्रॉफिट में कैसे लाया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आप सीख कर जाओगे। वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसका रीज़न ये था कि मुझे काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था और अभी भी मैं बुखार में ही बैठा हूँ। लेकिन मन कर रहा था कि करूँ, काम करूँ, तभी शायद मेरा शरीर उठे। तो बस इसी वजह से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना, ठीक है, जो भी है बात। अभी जैसे आपके सामने मैंने टाटा स्टील को खोल के रखा है, ठीक है जी। तो देखो, टाटा स्टील का हाई क्या यहाँ पे लगा हुआ है। टाटा स्टील का हाई है यहाँ पे 184 है। 184 तक टाटा स्टील जा चुका है 2024 में, ठीक है। तो 184 के प्राइस पे कोई अगर आपको कहता कि टाटा स्टील को उठा लो, ठीक है, और आपने उठा भी लिया, लेकिन आपके इन्वेस्ट करते ही टाटा स्टील कहाँ पे आ गया, धड़ाम से 130 के प्राइस पे आ चुका है, ठीक है। तो मम्मी, मैं आपको यही चीज़ क्लियर करूँगा। अभी आपने जस्ट ये चीज़ को सोच के बैठना है कि आपने इन्वेस्ट करके रखा है 180 के प्राइस पे, 184 के प्राइस पे लगा लो, एकदम टॉप पे आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया है, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे क्या सीन करना है, यहाँ पे आप जाओगे छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि डेली का टाइम फ्रेम लगा लो, ठीक है। तो डेली के टाइम फ्रेम पे लगा लो, यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। अभी क्या सीन है कि मान के चलो आपने 184 पे इन्वेस्ट करा, आपने इसके नीचे के जितने भी सपोर्ट लेवल रहेंगे उसको मार्क कर लेना है। ये सारी चीज़ें, ये जो जितनी भी कैंडल्स हैं, अभी इसको भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। आपने जस्ट इस पॉइंट पे अभी ट्रेड ही किया है, ऐसा मान लो, ठीक है, 184 के प्राइस पे। तो पहला जो सपोर्ट लेवल है वो कौन सा रहेगा, ये वाला, ये जहाँ से हमारी लाइन शुरू हो रही है, ये हमारा पहला स्पॉट लेवल है। तो 184 पे आपने ट्रेड करा और जो आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, वो है 177। तो या तो यहाँ पर ही आप काट सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं काटना चाहते, आप नहीं लॉस अपना बुक करना चाहते, और साथ में आपको ये चीज़ पता है कि ये एक अच्छी कंपनी है, इस पे इंडिया का फ्यूचर है, ये डाउन नहीं हो सकती, ये गिर नहीं सकती। कई बार क्या होता है कि जो शेयर होता है वो मार्केट के हालात की वजह से गिरावट में आ जाता है, जैसे कि अब की बार यहाँ पे आया हुआ है। अभी टाटा स्टील को ऑर्डर मिला है, लेकिन फिर भी ये शेयर हमें गिरावट में नज़र आ रहा है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि मार्केट में हलचल हुई, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिले, मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई, भले ही वो किसी न्यूज़ की वजह से लगा लो या कुछ भी लगाओ, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी जो हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, चाहे वो आप रीज़न लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी आप रीज़न लगा लो, मतलब मार्केट नीचे आ गई, तो जिसका इफेक्ट शेयरों पे भी पड़ गया, ठीक है। तो शेयर जो है वो नीचे आना चालू हो गए। अभी अगर कोई स्पॉट लेवल टूटता है तो एक बायर को टेंशन हो जाती है कि मेरा जो पैसा है वो कम हो गया, ठीक है। तो वो हमेशा, जो बायर होता है वो कहाँ पे बाय करता है, एक स्पॉट लेवल पे बाय करता है। तो जब स्पॉट लेवल ही टूट जाए, मतलब सेलर्स ज़्यादा आ जाए मार्केट में, तो ऑब्वियसली शेयर तो नीचे जाएगा ही, राइट, ठीक है। तो इसी वजह से क्या सीन करना होता है, या तो आप अपना स्टॉप लॉस पे काटना पसंद करो, ठीक, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए जाना है और साथ में आपको ये चीज़ पता है कि ये एक अच्छी कंपनी है, ये डूब नहीं सकती, इस पे इंडिया का फ्यूचर है, तब आप क्या कर सकते हैं, अभी मान के चलो आपने यहाँ पे काटा नहीं, ठीक है, आपने होल्ड रखा और उसके बाद ये शेयर यहाँ तक आ गया, नीचे तक,
तो आपने क्या करना है, इस वाले स्पॉट लेवल पे थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज कर देनी है, ठीक है, ताजो आपका जो शेयर है वो एवरेज हो जाए, ठीक है। अभी मान के चलो ये वाला स्पॉट लेवल भी टूट गया, जैसे कि यहाँ पे टूटा हुआ है ना, ये टूट गया, इसके नीचे का आपने स्पॉट लेवल मार्क कर लेना है। इसके नीचे का स्पॉट लेवल कौन सा है, ये वाला, देखो ये मैंने मार्क कर लिए। अभी ये शेयर यहाँ से यहाँ तक भी आ गया, 168 के प्राइस पे भी आ गया। तो जब ये शेयर यहाँ पे आ चुका है, 168 के प्राइस पे जब आ चुका है, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी और इंक्रीज कर लेनी है। कहने का भाव सिर्फ इतना सा है कि आपने स्पॉट लेवल पे जाते जाते जितनी बार भी वो स्पॉट लेवल पे आएगा गिरावट में, एकदम स्पॉट लेवल पे आपने क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, ज़्यादा भी नहीं करनी, कम भी नहीं करनी, ठीक ठीक से, मतलब एवरेज हो जाए आपका जो शेयर है। तो मान के चलो 184 पे आपने बाई किया था, तो यहाँ पे आपकी एवरेज कम हो जाएगी, आपका जो प्राइस है वो नीचे आ जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो 168 पे आ गया, तो यहाँ से सेलर्स अभी हटे नहीं, सेलर्स और इस शेयर को नीचे ले आए, ठीक है। तो अब हमने इसके नीचे वाला स्पॉट मार्क कर लेना है। इसके नीचे वाला स्पॉट कौन सा है, ये वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि स्पॉट लेवल से बाइंग उठती है, स्पॉट लेवल पे बायर्स जरूर उठा, लेकिन सेलर का प्रेशर होने की वजह से ये शेयर हमें और नीचे गिरावट में जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले स्पॉट को जब इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे थोड़ी और क्वांटिटी इंक्रीज कर देनी है। इसी वजह से कहते हैं कि कभी भी मार्केट में अपना सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपने स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क करके रखे हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप नहीं चाहते कि मैं अपना लॉस बुक करूं, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी ये शेयर जब बढ़ेगा तब आपका पैसा बन जाएगा। जब आप एवरेज करते चलोगे, ठीक है, तब ये पैसा बन जाएगा। लेकिन बात इतनी सी आप ध्यान में रखना कि जो गिरावट होनी चाहिए वो मार्केट की वजह से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी में ही हलचल मची हुई है, कंपनी ही जैसे पेटीएम रुड़क गया, तो ऐसी वाली कंडीशन में आप ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कंपनी में ही गड़बड़ी आ गई ना। मार्केट में गड़बड़ी होने की वजह से अगर शेयर प्राइस नीचे आ जाए तब करनी है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि एक दूसरी साइड में आपको मैं बताऊं कि गिरा हुआ शेयर हमने उठाना है, ठीक है, लेकिन गिरा हुआ शेयर आप उठाओगे किसी ना किसी स्पॉट लेवल पे, वो भाग जाएगा। लेकिन अगर आप एकदम टॉप से कोई शेयर बाय करते हो और वो नीचे गिरता जाता है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, बच जाओगे, इससे लॉस से बच जाओगे। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए जिसको आप जब इन्वेस्ट करो ना, जिस पे आपको पता हो कि ये कंपनी के ऊपर इंडिया का फ्यूचर है जी। जैसे टाटा स्टील हो गया, टाटा की कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, आज नहीं तो कल बढ़ जाएगी, है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ से क्या सीन है, ये चीज़ यहाँ तक भी आ गई, 145 पे प्राइस पे भी आ गया ये। मतलब कहने का भाव है कि जब आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया तो स्पॉट लेवल पे जाते जाते आपने बाय करते जाना है, एवरेज करते जाना है। या फिर दूसरी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि अगर आपको प्राइस एक्शन वगैरह आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने कैश बाइंग करके रखी है, यहाँ पे आपने कैश बाइंग करी 184 के प्राइस पे कैश बाइंग करी, और ये रहा आपका स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। तो यहाँ पे जब इसने ब्रेकिंग की, ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हैं। पुट से आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, पैसा बन जाएगा। तो जो आपका कैश में जो पैसा लगा हुआ है वो ऑप्शन से रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे बात आ जाती है कि एक ट्रेडर की क्लेवरनेस के ऊपर, वो कितना चालाकी से पैसा बना सकता है मार्केट में। डिसीजन आपको लेने होते हैं मार्केट में फटाफट से कि कहाँ मुझे कौन सा तीर मारना है, ये सारी चीज़ें करनी होती है, सोचनी होती है। बाकी वरना आराम से पैसा कमाया जाता है। बड़ा टाइम फ्रेम हमने चूज़ किया, स्पॉट पे ख़रीदा, आराम से बैठ गए। जैसे जैसे ऊपर के लेवल टूटते जाएंगे आपका पैसा बनता जाएगा, और जहाँ पे सेलर एक्टिव हो गया वहाँ पे पुट बाय कर ली, और फिर पुट वाले साइड से भी पैसा कमाना हमने चालू कर दिया। तो ये मैंने आज आपको 4-5 तरीके ऐसे ऐसे करके
बता दिए। तो ये एक खास वीडियो है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रैटेजी से भरी हुई वीडियो है। मेरे दिमाग में हर एक चीज़ घूमती है, वैसे ही मैं बोलता जाता हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह तो बनाता नहीं, राइट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की है कि हमने कोई शेयर अगर एकदम टॉप से पकड़ लिया और वो नीचे आ जाए तो कैसे बचना है। या तो स्टॉप लॉस पे काट दो, नहीं तो फिर ये वाला सीन कर लो, स्पॉट लेवल पे जाते 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 आपने एवरेज करते जाना है, ठीक है। नहीं तो तीसरी चीज़ क्या थी, मतलब पंजाबी में आ गया मैं। तो तीसरी चीज़ क्या थी, या तो आपका जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तब आपने पुट बाय कर लेनी है, ऑप्शंस का सहारा लेकर अपना जो लॉस है वो रिकवर करके उस ट्रेड से हट जाना है, ठीक है। तो चौथी चीज़ क्या थी कि गिरा हुआ शेयर अगर आप उठाते हो तो ज़्यादा चांसेस होते हैं जल्दी जल्दी प्रॉफिट बनने के, क्योंकि गिरा हुआ शेयर है, आज नहीं तो कल बढ़ना है ही, क्या पता आज ही बढ़ जाए, आज ही मार्केट में रिकवरी चालू हो जाए, बायर्स मार्केट में आ जाए और हमारा पैसा बन जाए, राइट। तो ये 4 चीज़ें आपको मैंने बताई हैं मार्केट में ट्रेड करने की, और गारंटी देता हूँ कि ये भयंकर चीज़ें हैं। पैसा आपका कभी भी कहीं नहीं जा सकता अगर आराम से कमाना चाहते हो। अगर जल्दबाजी करना चाहते हो तो डायरेक्ट ऑप्शन कर लो, पैसा डुबा लो, लेकिन आराम से अगर पैसा कमाओगे तो पैसा बनेगा। आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया बाय करने का भी, फॉर्मूला बता दिया ट्रेड में बचने का भी, आपका लॉस बिल्कुल नहीं होगा। बाकी अगर कुछ भी अगर आपको समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर कुछ भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप कर देना, वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को, ठीक है जी। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी एक और चीज़ है कि टाटा स्टील को सच में ऑर्डर मिला है तो ये शेयर काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि अभी सेलर जैसे एक्टिव हुआ पड़ा है ना, काफ़ी ऊंचाई से सेलर धक्का दे रहा है। और ये शेयर यहाँ पे आप देखो तकरीबन 2022 यहाँ पे मैं इसको होल्ड करके बैठा था। यहाँ पे मुझे याद है 2022 में मैंने टाटा स्टील में ट्रेड करा था यहाँ पे, और यहाँ से लेके तकरीबन 106 के प्राइस पे इतने दिन तक मैंने इसको ट्रेड करा था। उसके बाद मैंने इसको देखा भी नहीं, उसके बाद जस्ट अभी देख रहा हूँ जब मुझे मार्केट में इतनी ज़्यादा मंदी देखने को मिल रही है, तो मैं सारे शेयर्स अगेन से देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे पैसा लगाना है। क्योंकि गिरे हुए शेयरों में आज पैसा लगा देंगे तो पैसा बनेगा भी बहुत, क्योंकि कन्फर्मेशंस हैं कि मार्केट 2025 में हमें 27,000 के पार भी जाती हुई दिख सकती है। तो मार्केट में काफ़ी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है, अभी नहीं थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि अभी तो सेलर्स एक्टिव हुए पड़े हैं। जब बायर एक्टिव होगा ना तब पैसा बनेगा बहुत ही भयंकर वाला। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत कुछ सीखेंगे, टाइम फ्रेम के ऊपर बातें करेंगे, या फिर ट्रेडिंग को और कुछ खोदेंगे, बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो और सीखो अच्छे से, लाइक करो वीडियो को, कुछ भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, और लर्निंग करो अच्छे से, और फिर बाद में अर्निंग भी कर लेना। धन्यवाद।